अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फ्रेंच थ्रू हिंदी उर्दू। आज का जो हमारा लेसन है इसमें हम देखेंगे कि कैसे एक नेगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है फ्रांसीसी ज़ुबान में। अब ये तो हमें मालूम है कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम न और पा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम कुछ ऐसे मज़ीद अल्फाज देखेंगे जिनका इस्तेमाल करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो सिंपल सेंटेंस को या फिर पास्ट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं उनको कैसे नेगेटिव बनाया जा सकता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है कि हम देखें कि नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है। Le phrase négative est composée d'un premier élément négatif, ne, यानी कि इसके दो एलिमेंट होते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं नेगेटिव सेंटेंस के। जो पहला पार्ट है उसमें न का इस्तेमाल होता है। अब ये जो न है ये किसी ऐसे वर्ड से पहले लग जाए जो वर्ड वॉयल से स्टार्ट होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वर्ड है एसोसिए। एसोसिए का जो वर्ड है ए, ये वॉयल है। अगर इसके न के आगे कोई ऐसा वर्ब आ जाए जो कि वॉयल से स्टार्ट हो तो न के अ को ख़त्म कर देना है, एन अपोस्ट्रोफ लगेगा और उसके बाद नेक्स्ट वर्ड लग जाएगा जो कि वॉयल से स्टार्ट होता है। तो पहला जो वर्ड था न नेगेटिव सेंटेंस का, उसका एक ये रूल है। और इसका जो दूसरा वर्ड है नेगेटिव सेंटेंस का वो है पा। न और पा दोनों लिखे जाएंगे तो ही इसका मतलब नहीं बनता है। अब जो पा है, न और पा है, इसके दरमियान में वर्ब लगता है। उसके अलावा जो पा है, पा की जगह हम प्लू, जमे और गया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। प्लू का मतलब है मज़ीद नहीं, जमे का मतलब है कभी नहीं, गया का मतलब है कुछ नहीं, पा का मतलब था नहीं। जब हम किसी वर्ब को प्रेजेंट टेंस में लिख रहे हों और उस वर्ब को लेकर एक हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो, यानी कि ना कहना हो, तो उस वक़्त हम न और पा के दरमियान में वर्ब लिखते हैं। वर्ब को कॉन्जुगेट करेंगे सूजे के हिसाब से, लेकिन वर्ब हमेशा न और पा के दरमियान आएगा, न और जमे के दरमियान आएगा, न और प्लू के दरमियान आएगा, न और गया के दरमियान में आएगा। इसकी एग्जाम्पल है il ne sait pas danser। il वो न नहीं, से जानता, पा नहीं, danser। il ne sait pas danser वो डांस करना नहीं जानता या उसको डांस करना नहीं आता। उसके बाद आता है elle ne veut rien manger। elle वो लड़की, न नहीं, veut चाहती, rien कुछ नहीं। rien का हमने देखा था जिसका मतलब है कुछ नहीं। manger खाना, वो कुछ नहीं खाना चाहती। अब यहाँ पे देखें न और गया के दरमियान में वर्ब वु है, वर्ब वुलवाग है जो कि एल के साथ कॉन्जुगेट किया गया है। वर्ब को हमेशा सूजे के साथ कॉन्जुगेट ही करेंगे और वर्ब के इर्द गिर्द नेगेटिव जो हैं अनासिर वो लगा दिए जाएंगे। न गया, न पा। इस तरह प्रेजेंट फॉर्म में हम लोग एक नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं वर्ब को दरमियान में रख के और साइड पे न और पा, न और गया, न प्लू, न जमे लिख कर। तो पहले हमने देखा था कि जो सिंपल जुमला होता है उसको नेगेटिव में कैसे लिखा जाता है, उसका क्या रूल है।
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो पासे कंपोजे है तो पासे कंपोजे होता है जो, यानी कि जो पास्ट टेंस होता है, उसमें नेगेटिव सेंटेंस का क्या रूल है, उसको कैसे लिखा जाता है। तो जब पास्ट टेंस में मनफी जुमला बनाते हैं तो न पा के दरमियान में वर्ब की जगह ऑक्सिलिया का इस्तेमाल होता है। जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेसन में बताया था कि जब आप एक जुमला बनाते हैं तो उस जुमले में जो लफ्ज़ होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं, उनकी तरतीब का जब तक आप ख़ास ख्याल नहीं रखेंगे, उनको रूल्स के हिसाब से नहीं लिखेंगे, तो जुमले का मतलब सही नहीं निकलेगा और ग्रामेटिकली तौर पे वो जुमला गलत बन जाएगा अगर आप उसको तरतीब से नहीं लिखेंगे। तो इसलिए ये रूल्स बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि कौन सा वर्ड किसके आगे और किससे पहले लिखना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिस तरह प्रेजेंट जो जुमला था, प्रेजेंट जो सेंटेंस था, उसमें न और पा के दरमियान में वर्ब आता था, लेकिन पास्ट सेंटेंस में गुजरे हुए वक्त में न और पा के दरमियान ऑक्सिलिया आता है। अब ऑक्सिलिया क्या है इसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ। वर्ब एत्र और वर्ब अवॉर की जो कॉन्जुगेसी होती है वो पास्ट टेंस में एज आ ऑक्सिलिया यूज़ होती है। अगर पास्ट टेंस के बारे में आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो लगाई है, पास्ट टेंस की कॉन्जुगेसियों बता दी गई है, वहाँ से जाके आप पहले वो सीख लें। तो इसकी पहली एग्जाम्पल है il n'a pas appris son texte। il वो नापा नहीं रखता, avoir का मतलब होता है पास होना, रखना। il n'a pas appris son texte। apprendre का मतलब होता है सीखना। son texte, टेक्स्ट अपनी लाइंस को या अपना पैराग्राफ को उसने नहीं पढ़ा या नहीं सीखा, उसने अपनी लाइंस नहीं सीखी। अब यहाँ पे ऑक्सिलिया क्या है, ये वर्ब है और ये है ऑक्सिलिया। वर्ब को कॉन्जुगे किया गया है पासे कंपोज में, पास्ट टेंस में इल के साथ। इल्ला आपकी न और पा को हटाएंगे तो जुमला नॉर्मल बनेगा पास्ट टेंस में इल आ आपकी, इल आपकी। तो il n'a pas appris son texte, यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस बन रहा है। इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल है il n'avait rien vu de plus beau। il n'avait, जो नावे है ये है ऑक्सिलियर वर्ब avoir का, यहाँ पे भी आ जो था वर्ब avoir का ऑक्सिलियर था और इसके इर्द गिर्द न और पा लगा था। यहाँ पे il n'avait rien vu de plus beau, उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं देखा था। rien का मतलब होता है कुछ नहीं, व्यू का मतलब होता है देखना, voir वर्ब voir है, de plus beau, plus का मतलब होता है ज़्यादा, beau का मतलब होता है खूबसूरत। उसने इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ नहीं देखा था। अब यहाँ पे न और गैया है और इसके दरमियान में ऑक्सिलियर लगा है और उसके बाद कॉन्जुगेसियो है वो गैया के बाद लगी है वर्ब की। जो मेन वर्ब था वो वाक था, यहाँ पे ये ऑक्सिलियर है। जो मेन वर्ब होता है उसको पार्टिसिप पासे कहते हैं। पास्ट टेंस में जब उसको कॉन्जुगेट किया जाता है तो वो पार्टिसिप पासे कहलाता है और ये जो है ये ऑक्सिलियर होता है। इन दोनों को मिला के पास्ट टेंस बनता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है nous ne sommes jamais allés au Pakistan। nous ne sommes jamais allés au Pakistan, हम कभी पाकिस्तान नहीं गए। अब यहाँ पे देखें न सम, नु जो है उसके साथ जो ऑक्सिलियर लगा है ये वर्ब एत्र का लगा है।
अब ऑक्सिलियर को दरमियान में रख के न और जमे का इस्तेमाल करके नेगेटिव सेंटेंस बनाया गया है। जमे कभी नहीं, हम कभी पाकिस्तान नहीं गए। नु न सम जमे आले। अब यहाँ पे मेन जो वर्ब था वो आले था। आले को पासे कंपोजे में कॉन्जुगे किया गया है। नु न सम जमे आले उ पाकिस्तान। अब यहाँ पे कुछ मज़ीद ऐसे लफ्ज़ हैं जिनको इस्तेमाल करके हम नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, लेकिन उन वर्ड्स को अगर हम पासे कंपोजे यानी कि पास्ट टेंस में इस्तेमाल करें तो उनका रूल सेम नहीं होगा, उनका रूल चेंज हो जाएगा। वो लफ्ज़ कौन से हैं? aucun, personne, nulle part। ये जो 3 वर्ड्स हैं, जब ये आप पासे कंपोजे में इस्तेमाल करते हैं तो इनको पार्टिसिप पासे के बाद लिखा जाता है। aucun का मतलब होता है कोई भी नहीं, personne कोई नहीं, nulle part कहीं नहीं। अब जैसा कि मैंने बताया कि पार्टिसिप पासे जो होता है वो वर्ब की कॉन्जुगेजियों जो होती है, मेन वर्ब की कॉन्जुगेजियों पासे कंपोजे में, उसको कहा जाता है। यहाँ पे पार्टिसिप पासे है vu और aller और ऑक्सिलियर है a et। अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। Aujourd'hui, il n'a vu personne। आज il n'a vu personne, उसने किसी को नहीं देखा। personne किसी को भी नहीं देखा। ए और ने आले नहीं गया nulle part कहीं भी। उसने आज कोई भी नहीं देखा या किसी को भी नहीं देखा या किसी से नहीं मिला। il n'est allé nulle part और वो कहीं भी नहीं गया। आज उसने ना किसी को देखा और ना ही कहीं गया। अब यहाँ पे il n'a vu हमने पहले देखा था कि दूसरे जो वर्ड थे नेगेटिव, उनमें ऑक्सिलियर के बाद लगता है नेगेटिव, लेकिन यहाँ पे पार्टिसिप पासे के बाद लग रहा है। पहले ना आ जो था उसके बाद गया लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे पर्सन है नेगेटिव, तो ये पार्टिसिप पासे के बाद लगा है। इसी तरह ए जो है ऑक्सिलियर है वर्ब être का, जो कि il के साथ कॉन्जुगे हुआ है। il n'est allé। तो यहाँ पे हम लोग पासे कंपोजे जो है उसकी कॉन्जुगेजियों ऑक्सिलियर और पार्टिसिप पासे को इकट्ठे लिखेंगे और उसके बाद ये नेगेटिव वर्ड्स आएंगे। यहाँ पे रूल चेंज हो गया है पहले की निस्बत। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है il n'a entendu aucun bruit qui puisse le détourner de son travail। उसने कोई ऐसा शोर नहीं सुना जो इसके काम से उसकी तवज्जो हटा सकता। il n'a entendu, il उसने नहीं सुना या उसको सुनाई दिया, aucun कोई भी, bruit शोर, bruit कहते हैं शोर को। entendre इसका मतलब है सुनना। entendre को पासे कंपोजे में कॉन्जुगे किया गया है। यहाँ पास्ट टेंस का इस्तेमाल है। aucun कोई भी नहीं, aucun के साथ हमने नो राजुते किया है, bruit राजुते किया है। il n'a entendu aucun bruit।
उसने कोई भी शोर नहीं सुना कि जो puisse le détourner, जो उसको हटा सकता de son travail, अपने काम से। तो यहाँ पे aucun का जो इस्तेमाल है वो भी participe passé के बाद हुआ है, यानी कि एक ही बार वर्ब को कॉन्जुगे ऑक्सिलियर और पार्टिसिप पासे लगा के उसके बाद aucun का इस्तेमाल हुआ है। होप सो आज का जो लेसन है वो आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी ये लेसन मुश्किल लग रहा है तो आप सबसे पहले जाएं और पासे कंपोजे का जो लेसन है वो देखें। पासे कंपोजे का जो टेंस है उसको अच्छे तरीके से सीखें, वर्ब को कॉन्जुगे करना सीखें पासे कंपोजे में। उसके बाद आपने जाना है लेसन्स पे जो कि वर्ब एत्र और avoir के हैं। एत्र और avoir के ऑक्सिलियर आपने ज़ुबानी याद कर लेने हैं। उसके बाद आपको ये आज का जो लेसन है वो थोड़ा कम मुश्किल लगेगा। और तीसरा जो है, आपने जो हमने वोकैबलरी पढ़ी है आज, गैयां, प्लू, ओका, इन सबको साइड पे करके लिख लेना है और इन्हें ज़ुबानी याद कर लेना है ताकि आपको इनको जुमले में इस्तेमाल करते हुए याद ना करना पड़े दोबारा। जब ये आप याद कर लेंगे तो इसको आपको बोलने में भी आसानी होगी और लिखने में भी आसानी होगी। आप ग्रामर को उस वक़्त ज़्यादा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं जब आप इसको लिखेंगे। आप सेंटेंस बनाते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपके जहन में बैठ जाएंगे और उसके बाद आप इसको बोल सकते हैं इजीली। तो हमारा जो नेक्स्ट लेसन होगा इसमें हम बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम डेल्फ A1 की तैयारी करेंगे। इस बुक में सारे जो एग्ज़ाम होते हैं वो दिए गए हैं, तो इसमें से मैं काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आपको करवाऊंगी ताकि आपको जो फाइनल एग्ज़ाम है डेल्फ A1 का उसको उसमें आपको पता चल जाए कि एग्ज़ाम में क्या क्या आना है। तो नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ग्रामर हमारी कंप्लीट हो चुकी है ऑलमोस्ट, और जो थोड़ी थोड़ी रहती है वो मैं साथ साथ पढ़ाती जाऊंगी। वोकैबलरी हम बुक के साथ जो लेसन्स होंगे उसके साथ कवर करते जाएंगे, और बाकी की जो ग्रामर है जो हो चुकी है उसको आपने याद कर लेना है ताकि आपके डेल्फ A1 के कोर्स की कम्प्लीटली तौर पे तैयारी हो सके। आज के लिए इतना ही, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।